नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। देश के मशहूर गायक उदित नारायण झा सहित उनके दो भाई और उनकी दूसरी पत्नी दीपा नारायण पर उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण ने सुपौल महिला थाना में केस दर्ज कराई। आइए जानते हैं क्या है मामला। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, उदित नारायण देश दुनिया के मशहूर गायक हैं और गायकी के क्षेत्र में उन्होंने मिथिला, मैथिली और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उदित नारायण जो हैं वो कनौली बॉर्डर है, कुनौली बॉर्डर, वहाँ भारदह एक जगह है, वहाँ उनका जन्म स्थान है एक गांव में। और बचपन जो है सो उनका अपने गांव में ही बीता, वहीं पढ़ाई लिखाई की। फिर अपनी बहन सुपौल में आकर, बहन के यहाँ आकर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। लेकिन बचपन से ही उनको गायन विधा से बहुत अभिरुचि था, तो वो हमेशा कुछ कुछ कार्यक्रम सब में भाग लेते रहे। बाद में वो नेपाल चले गए। नेपाल में उत्तरोत्तर वो मतलब गायन क्षेत्र में वो जो एक प्रगति करते चले गए। नेपाल रेडियो से जुड़े, वहाँ के कई कार्यक्रम से जुड़े, कई संस्थान से जुड़े और बाद में वो चले गए बम्बई। मुंबई में जाकर उन्होंने संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और जब मौका मिला उनको तो छा गए संगीत के क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में। उदित नारायण को कौन ऐसा देश के लोग हैं जो नहीं जानते हैं। हमारे मिथिलांचल के हैं, उदित नारायण झा पूरा नाम है उनका। लेकिन जब 80 के दशक में उनकी शादी हुई थी रंजना नारायण से। जी। रंजना नारायण गांव की रहने वाली थी। गांव में इस तरह की शादी होती उसी तरह उनकी शादी हुई थी। लेकिन जब वो काठमांडू चले गए तो उन्हें उदित नारायण का संपर्क दीपा नारायण से हुआ। अच्छा। दीपा नारायण से प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, फिर शादी हो गई। ये लोग चले गए मुंबई, वहाँ रहने लगे। इधर रंजना गांव में रहने लगी, ससुराल में रहने लगी थी। तो बहुत समय बीत जाने के बाद जब उदित नारायण कोई खोज खबर अपनी पहली पत्नी का उन्होंने नहीं खोज खबर ली, तो बाद में जाकर वो पारिवारिक न्यायालय, महिला आयोग सब में जाकर शिकायत की। पटना में, मधुबनी में भी एक बार ये हुआ था। तो कोर्ट के द्वारा उन्हें ये खर्चा के रूप में जीवन यापन के लिए उदित नारायण द्वारा कुछ अमाउंट दिया जा रहा था, जिससे वो अपना जीवन यापन, दवा, कपड़ा जो होता है वो करती थी। तो ये चल रहा था। आज उन्होंने सुपौल थाना में, महिला थाना में जाकर एक शिकायत दर्ज कराई है कि मुझे जो कुछ मिल रहा था कोर्ट के आदेश से या महिला आयोग के आदेश से, वह बंद कर दिया गया है उदित नारायण द्वारा, वह नहीं मिल रहा है। बड़ी व्यथा से अपनी बात कह रही थी कि अब हमारी उम्र 61 वर्ष हो गई है, हम ससुराल छोड़ करके अपने मायके नेपाल चले आए हैं। तो काफ़ी वो व्यथित नज़र आ रही थी। आज वो सामने आई थी और फिर पुरानी बात को दोहरा रही थी। एक बात उन्होंने और बड़े ही इस तरह की बात आज वो बोली है पहली बार, कि एक बार वो बम्बई गई थी उदित नारायण के घर पर। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिला। और दूसरी बात ये बोली कि मुझे किसी अस्पताल में बीमार थे या साजिश के तहत या छल करके मेरा जो है सो बच्चादानी निकलवा दिया गया। इसका भी खुलासा आज उन्होंने की है। तो इसको लेकर के ये जो खुलासा की है, इसलिए लोगों में काफ़ी चर्चा है। उदित नारायण जो मिथिला, मैथिली और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो 2-2 पत्नी, 3-3 पत्नी किए हुए हैं। और ऐसी भोली भाली गांव में रहने वाली महिला जो कोई आवाज़ नहीं उठाई बहुत ज़ोर शोर से, बस केवल अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। मधुबनी में भी एक बार बातचीत हुई थी, पटना में भी बातचीत
हुई थी, बम्बई भी गई थी, तो वो आज अपना व्यथा व्यक्त की है कि मुझे ये जो खर्चा मिल रहा था वो बंद हो गया, मैं बीमार रहती हूँ, वहाँ कोई ससुराल में कोई देखने वाला नहीं है, देख रेख करने वाला नहीं है, मेरा उम्र जो है सो बढ़ता चला जा रहा है, मैं 61 वर्ष की हो गई हूँ, मुझे देखभाल करने वाला कोई चाहिए। तो इसी के लिए उन्होंने कहा, अपील किया है, आग्रह किया है कि हमको उदित नारायण की तरफ से, हमारे पति है, मेरा हक बनता है कि हमको भी उनकी कमाई में मैंने हक है, और जो मुझे मिल रहा था वो बंद न करें, वो फिर से वो देते रहे, ताकि मैं अपना शेष जो जिंदगी है उसको गुजार सकूं। उनके जीवन में बहुत कष्ट हुआ, कोई बाल बच्चा भी नहीं हुआ, उदित नारायण भी लगभग छोड़ दिए, और बीच बीच में लेकिन वो हाल चाल शुरू में लेते रहे। अच्छा। बाद में धीरे धीरे व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे और भूल गए। गांव यदा कदा 2 साल 4 साल पर आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन पत्नी को जो पत्नी का हक मिलना चाहिए पति से, यह उनको नहीं मिला। तो आज उन्होंने महिला थाना सुपौल में एक शिकायत दर्ज की है, और उसमें इस बात की का जिक्र की है कि मुझे जो खर्चा मिल रहा था पहले से वो नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है कि पुलिस संज्ञान लेगी, उदित नारायण तक बात पहुंचेगी, और ये जो है रंजना नारायण, उनकी जो समस्या है उसका हल जरूर उदित नारायण करेंगे, ये उम्मीद लोग करते हैं। यही कहानी है आज की जो सुपौल थाना में दर्ज हुई है। शुक्रिया सर। और भी खुलासे जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ, सबसे तेज सबसे आगे।